नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग जीएस का क्वेश्चन करते हैं। ये 100 क्वेश्चन है, हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे ये एसएससी के सारे जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एफडीएस, जीडी या बिहार दरोगा, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, जीएस और मैथ सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर पे देखिए, सारे आंसर पे टिक लगाया हुआ है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो कागज़ का जलना जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अगला है नांगल प्रसिद्ध है, क्योंकि नांगल किस लिए प्रसिद्ध है? तो नांगल जो है दोस्तों ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नांगल उर्वरक के लिए। कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो जो बृहस्पति ग्रह है ना, बृहस्पति, वो सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन के सिद्धांत से। किस सिद्धांत से दोस्तों? संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है जो चिमनी से धुआं निकलता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? ठीक है, तो ये जो किया गया था 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया था कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी होगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ वर्षा सर्वाधिक होती है? तो कौन से शहर में? तो ये कोलकाता में सबसे अधिक बारिश होती है। कौन सही सुमेलित नहीं है? 7 नंबर में ये देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, बताना है। जैसे आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा केरल में होता है, ये सही है। काल बैसाखी, काल बैसाखी जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होता है, बहुत तूफान आंधी, ये काल बैसाखी। तो ये कहाँ? बंगाल में। लू कहाँ चलता है? बिहार में। ठीक है, ये सही करेक्ट है। और ये फूलों वाली बौछार जो है ये कर्नाटक, ये आपका गलत है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस राज्य में, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर, किस राज्य में एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू की गई है? एक पंचायत एक खेल मैदान। ठीक है, हर एक पंचायत में एक खेल मैदान होगा। ये कहाँ, कौन से राज्य में ये शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है केरल में। कहाँ पे? केरल में। अगला देखिए, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन सा टीम रहा? तो ये रहा सौराष्ट्र। कौन सा टीम रहा? सौराष्ट्र। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन जो थे, जो शासक थे, उनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। अगला देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? तो खिजराबाद जो रखा था, चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रेसिस्टेंस को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है तो किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेसिस्टेंस कितना होगा? तो दोस्तों ये कितना होगा? 8/3, ये आपका ओम। ठीक है, 8/3 ओम हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है? तो एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होता है? तो ये होता है AB में। किस रुधिर वर्ग में? तो AB जो ब्लड ग्रुप है उसमें आपका एंटीबॉडी जो है अनुपस्थित होता है। तो कौन सा एंटीबॉडी? ये आपका AB जो है, AB आपका जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी जो है आपका अनुपस्थित होता है, एंटीबॉडी नहीं होता। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था किस संगीति के द्वारा? तो द्वितीय संगीति में, जो द्वितीय संगीति था इसमें जो बौद्ध का क्या हो गया था? बौद्ध संघ का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई। तो तेल शोधनशाला स्थापित हुआ था कहाँ पे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो तेल शोधनशाला स्थापित हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। लाखर जनजाति निवास करती है,
लाखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है। ठीक है, लाखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है। अगला देखिए, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो अकाली दल जो है ये आपका क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में जो मार्स रोग होता है दोस्तों वो मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। अगला देखते हैं 20 नंबर, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता होती है, कितना होता है? 3 होता है। नाइट्रोजन की सहसंयोजकता कितना होता है? 3 होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है वो 46% होता है यूरिया में नाइट्रोजन। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को प्राप्त है? ये 15, 16, 19, 20, 30। देखिए 15, 16, 19, 22, 30। 15, 16, 19, 22, 30 सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है ये। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? जयपुर में। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन जयपुर में हुआ। जीते जी इलाहाबाद का लेखक, जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, ये जो किताब है, इसका जो बुक है, इसका जो लेखक कौन है? तो ममता कालिया। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। कौन सा राज्य हाल में हर घर गंगाजल योजना शुरू किया? तो ये है बिहार। कौन सा राज्य? बिहार राज्य ने ये शुरू किया हर घर गंगाजल योजना। सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ संपन्न हुआ? ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ जो सिन्यू मैत्री है वो किसके साथ हुआ? तो ये आपका हुआ जापान के साथ। सिन्यू मैत्री जापान के साथ। ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है आपको 25 अप्रैल को मनाया जाता है। सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ समुद्री लहर है। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने किया था जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, जैसे कि भारत में जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है वो माना जाता है आपका जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को आपको जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था ये शब्द का नॉर्मन मायर्स ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा वायुमंडल का घटक नहीं है? तो तापमान जो है वायुमंडल का घटक नहीं है। गंगानगर अंगेती किसकी फसल है? गंगानगर जो अंगेती है ये किसकी फसल है? ये कपास की फसल है। किस मुगल शासक ने पुनः जजिया लगाया? तो औरंगजेब ने पुनः जजिया लगाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किससे संबंधित है? ये लोक प्रशासन से संबंधित है। जैन तीर्थकर पारश्वनाथ किस स्थान से संबंधित है? तो ये वाराणसी से संबंधित है। कुडनकुलम तमिलनाडु, देखिए हमें इसमें मैच करना है कौन सा इसमें मैचिंग सही है। कुडनकुलम तमिलनाडु सही है। तारापुर राजस्थान ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, और कैगा आपका आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये भी गलत है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापाड़ा गुजरात में है, ये आपका सही है। तो 1 और 4 दोस्तों सही है। ठीक है, 1 और 4 सही है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। ग्लोब पर किसी दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं? ठीक है, ग्लोब पर किस दाब पेटी को बताना है कि जो ग्लोब है, ग्लोब पर किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जो उच्च है इसको हम क्या जानते हैं? अश्व पेटी। ठीक है, अश्व पेटी के नाम से, यानी कि इस पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में भी जाना जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च। अगला देखते हैं 40 नंबर दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। अगला देखते हैं, देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, इनाम गांव पुरातात्विक स्थल स्थित है। इनाम गांव कहाँ है? ये पुरातात्विक स्थल है, महाराष्ट्र में है। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। 11 दिसंबर 1899 को बुधवार था, तो
तो 17 सितंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? ये आपका रीजनिंग का कैलेंडर से है, ये आप लोग करिएगा। मानव फेफड़ा का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो ये है आपका एल्वियोली, एल्वियोली। अगला है दोस्तों, अम्लीय प्रबलता का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो देखिए ये जो आपको ऑप्शन टिक किया हुआ है। अगला देखिए, किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का जो उभयचर है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइटा को। निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? पपीता जो है एकलिंगी पुष्प है। अगला ये मैथ का है, आपको आंसर दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करिएगा। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यह कब कर दिया गया? जो इंपीरियल बैंक था उसको, इसका अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक कब कर दिया गया? तो 1955 में। दोस्तों देखिए, यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताना है। तो गुजरात से नहीं होकर गुजरती, तो ये उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल का अवधि क्या है? 16 दिन है। आधुनिक ओलंपिक खेल की अवधि कितना है? 16 दिन है। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है लेपाक्षी मंदिर। वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जा रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आधार वर्ष कहते हैं। जब से किया जाता है, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको आधार वर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। लाल शैवाल का दूसरा नाम क्या है? लाल शैवाल का दूसरा नाम जो है आपका रोडोफाइसी है। क्या है? रोडोफाइसी। अगला है, सिद्धेश्वरी देवी किसकी प्रमुख कलाकार थी? तो सिद्धेश्वरी जो देवी थी वो ठुमरी की प्रसिद्ध कलाकार थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू किया था। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से नहीं होकर गुजरता, केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरता है। अगला देखिए दोस्तों, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो हस्तांतरण मूल्य जो है कर एवं लेखांकन से है। किससे है? हस्तांतरण मूल्य कर एवं लेखांकन से है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो स्रोत चीन, भारत और बांग्लादेश। कहाँ दोस्तों? यानी इसका जो स्रोत है चीन से है, ठीक है, और भारत बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी पद पर रहे, वे कौन है? तो शंकर दयाल शर्मा। देखिए, ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा। अगला है दोस्तों, विधान परिषद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो विधान परिषद के बारे में देखिए, ये आपको 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता है, सही है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, ये भी सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे छात्रों द्वारा जो स्नातक उत्तीर्ण हुए 3 साल हो गए हैं द्वारा किया जाता है। 1/6 सदस्यों का निर्वाचन उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक द्वारा, ये आपका गलत है। अगला देखिए, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विकसित मोबाइल कोड का पहला मामले की सुनवाई 2007 में कहाँ हुई थी? तो ये हरियाणा में हुआ था। देखिए, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा विकसित मोबाइल कोड जो है ना, मोबाइल कोड का पहला मामले की सुनवाई जो 2007 में हरियाणा में हुआ था। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हो गया था? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान था वो दोस्तों आपको वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी जो संविधान जो लागू हुआ था वो आपका जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान में मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये आपका है 371 में। किस में है? 371 में। अगला देखिए, किसने DPSP पर टिप्पणी करते हुए कहा? दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है, 1 मिनट दोस्तों, जो यहाँ पे था क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका जो है 371C में है। किस में दोस्तों? 371C में।
ठीक है, आपका जो आंसर होगा ये वाला होगा 371 सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किसने डीपीएसपी पर टिप्पणी करते हुए कहा, अगर भारत में डीपीएसपी लागू कर दिया जाता है तो भारत स्वर्ग के समान हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये एमसी चांगला ने कहा था। किसने कहा था? एमसी चांगला ने। अगला है दोस्तों 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। बिहार से संविधान सभा में कितना प्रतिनिधि शामिल थे? तो कितने प्रतिनिधि शामिल थे? बिहार में जो संविधान सभा से थे वो टोटल 36 प्रतिनिधि शामिल थे। मुगल चित्रकला की नींव किस शासक के समय पड़ी? तो जो चित्रकला की नींव, जो मुगल चित्रकला की जो नींव पड़ी थी वो हुमायूं के समय में पड़ी थी। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान के कूट, सही कूट हमें चुनना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मजूमदार, वाक्यावनीश, चिटनीस, सुमंत। बताना है कि मजूमदार किसे कहा जाता था। तो मजूमदार का मतलब होता था दोस्तों जो वित्त मंत्री होते थे, जो वित्त मंत्री, देखिए वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? मजूमदार। ये जो वाक्यानवीस जो कहा जाता था, तो वाक्यानवीस कहा जाता था गुप्तचर का प्रमुख को। जो गुप्तचर का प्रमुख होता था उसको कहा जाता था वाक्यानवीस। मजूमदार का मतलब वित्त मंत्री। और चिटनीस जो होता था वो कहा जाता था शाही पत्राचार का प्रमुख। ठीक है, शाही पत्राचार के प्रमुख को चिटनीस। और सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। विदेश जो मंत्री होते थे उनको क्या कहा जाता था दोस्तों? सुमंत कहा जाता था। अगला देखिए, कौन सा कथन 1858 के एक्ट के संबंध में गलत है? तो देखिए ये जो है आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिणी कमान। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 126। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात, ये आपका मैथ का है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। ये भी आपको 76 नंबर भी मैथ का है, 77 भी मैथ का है, 78 देखिए ये आपका रीजनिंग का है, कर लीजिएगा। 79 भी आपका मैथ का है, ये भी कर लीजिएगा, रीजनिंग से रिलेटेड है। ये आपका 80 कांसा किसका बना होता है? देखिए कांसा जो है दोस्तों ये आपका जो बना होता है Cu+Asn। ठीक है, कांसा जो है आपका कॉपर और टिन को मिला के बनता है। ठीक है, कॉपर और टिन को। अगला देखिए, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाला सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो ये आपको मिला था 2014 में। ठीक है, ये इनको 2014 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी, और दोस्तों उसी साल जो है कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2014 में ही। अगला देखते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। समाचार पत्र डेली मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो डेली मेल का जो प्रकाशन है दोस्तों कहाँ से होता है? लंदन से होता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा है? स्कोर। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आपका 1974 में लागू हुआ था दोस्तों। कब? 1974 में। सही कूट का मिलान करें, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए एक तरफ खनिज है, उत्पादक क्षेत्र है। देखिए तांबा, जो तांबा का जो उत्पादन होता है कहाँ? मोसाबानी। कहाँ से है दोस्तों? मोसाबानी। ए का 4। ठीक है, लौह अयस्क, तो लौह अयस्क का जो होता है आपका बादाम, कहाँ से? बादाम पहाड़ से। ठीक है, लौह अयस्क बादाम पहाड़। सी है मैग्नीज, तो मैग्नीज का कहाँ से? छिंदवाड़ा से। अवरक कहाँ से दोस्तों? अवरक जो है आपका हजारीबाग से। ठीक है, अगला देखते हैं, किस तत्व को ईका बोरॉन के नाम से जाना जाता है? तो स्कैडियम को ईका बोरॉन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है, देखिए इसमें से कि कौन कौन सा सही है ये दिखना है। तो बाह्य कोर ठोस अवस्था जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में है। ठीक है,
दूसरा है परपटी पर मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे न एक नहीं दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र से उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र से उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो ये जापान में। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कि मतलब जितना एरिया है उसका भौगोलिक क्षेत्र का, उसमें ज़्यादा प्रतिशत जो है वनों का है। ठीक है, मान लीजिए 50% से ज़्यादा जितना लोग रहते हैं, जितना मतलब जितना मान लीजिए कि अगर ये आपका 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसमें ज़्यादा जो भूमि का ही जो पार्ट है आपका, ज़्यादा मतलब ज़्यादा भूमि पर वहाँ पे वन लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये है कि उच्चतम प्रतिशत सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलन के मध्य कौन सा पठार है? तो ये है मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के बीच मालवा का पठार। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप। हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। सतकोसिया गॉर्ज अवस्थित है उड़ीसा में। सतकोसिया गॉर्ज कहाँ है? उड़ीसा में अवस्थित है। प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह का संबंध कौन से राज्य से है? तो बिहार से है श्रेयसी सिंह। दरोगा जी प्रजाति किसका है? तो ये बेल का प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, बेल का। दरोगा जी जो प्रजाति है, अनार, बेल, आम, अमरूद, तो ये बेल का प्रजाति है दरोगा जी। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है दोस्तों, देखिए राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं? प्रभावी राजस्व घाटा। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी। पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक रिक्टर हैं। कौन है? रीटर। ठीक है दोस्तों, रीटर। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।